एक छोटा सा नन्हा सा पौधा जब हम लगाते हैं मिट्टी में, उसकी जड़ें बहुत कम होती है, छोटी होती है। उसको अगर हम निकालना चाहें तो बहुत हम इजीली निकाल सकते हैं, पर जब वो बड़ा पेड़ बन जाता है जिसका तना मजबूत हो जाता है, उसको अपरूट करना शायद हमारी बहुत मशक्कत लगती है। सेम वे हमारी लाइफ का है। मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि अगर हम घर में किसी प्रकार का भी पेट रख ले, चाहे वह कैट है, डॉग है, चाहे आप एलिफेंट या लॉयन रख ले, पर क्या आप उनसे दिल की बात कर सकते हैं? नहीं। दिल की बात करने के लिए आपको इंसान की ज़रूरत पड़ेगी। अपने साथ वक्त बिताए, वो बहुत ज़रूरी है, और अपने आप को प्यार करें। हम खुद को ही प्यार नहीं करते, जिस वजह से सारी प्रॉब्लम खड़ी होती है। हम लोगों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि उसने क्या कह दिया, उसने ये गाड़ी ले ली और मैं पीछे रह गया। वो चीज़ें नहीं करनी है। ये रिश्तों में भी काम करती है। कोई पर्सन को आप अपने दिल और दिमाग से बाहर निकालना चाहते हैं, या आप किसी के साथ अच्छा रिलेशन बनाना चाहते हैं, तो EFT बहुत कारगर है। कि आपको लगता है कि मैं बहुत ही अकेली हो गई हूँ, मेरे जीवन में पता नहीं क्या हो रहा है, विद सिंपली टैपिंग आप हर एक समस्या का हल कर सकते हैं। हमारे चैनल के साथ जुड़े सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आपने ये तो बहुत बार सुना होगा कि अगर हमारे शरीर के किसी हिस्से में दर्द होती है तो हम एक्वा प्रेशर के पॉइंट्स दबाकर उस दर्द से राहत पा सकते हैं। लेकिन इसी के साथ ही एक और टेक्निक आजकल प्रचलित हो रही है जिसका नाम है EFT, यानी कि इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, टैपिंग। आखिर ये क्या होती है? क्या इससे शारीरिक दर्द से हम छुटकारा पा सकते हैं? क्या इससे मानसिक तनाव से छुटकारा पाया जा सकता है? इसके बारे में आज हम बात करेंगे, और हमारे साथ है मैडम रंजना, जो EFT टैपिंग की लाइफ कोच है। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। जी मैम, सबसे पहले तो मैं यही चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को ये बताइए कि EFT होती क्या है? मैम, EFT एक टेक्निक है जिससे हम सिर्फ टैप करके कोई भी समस्या है, फॉर एग्जांपल स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सर्वाइकल का इशू, बैक एक, हम टैपिंग के द्वारा उसको दूर कर सकते हैं। जैसे मैं टैप कर रही हूँ और आप मुझे देख पा रहे हैं, ऑडियंस भी देख पा रहे हैं। सिंपल टैपिंग से नो मेडिसिन, नो साइड इफेक्ट। अच्छा। और ये बहुत डिफरेंट है जब हम कहते हैं चाइनीज़ एक्यूपंक्चर, जहाँ आपके शरीर में नीडल्स की जाती है, एंड वो नीडल्स प्रिक करके हम उस चीज़ को ख़त्म करते हैं। बट विदाउट मेडिसिन, विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट, यू आर एबल टू सॉल्व जो आपका इशू है, कोई भी इशू है लाइफ का। इतनी कारगर है ये टेक्निक। जी मैम, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगी कि शारीरिक दर्द से क्या राहत मिलती है? बिल्कुल मैम, शारीरिक दर्द कोई भी किसी प्रकार का भी हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कि डिप्रेशन जो लोगों को बहुत रहता है, अकेलापन महसूस होता है, बच्चे बाहर चले गए हैं, इतने बड़े घर में सिर्फ 2 जाने रह रहे हैं, कोई बात करने के लिए नहीं है। मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि अगर हम घर में किसी प्रकार का भी पेट रख ले, चाहे वह कैट है, डॉग है, चाहे आप एलिफेंट या लॉयन रख ले, पर क्या आप उनसे दिल की बात कर सकते हैं? नहीं। दिल की बात करने के लिए आपको इंसान की ज़रूरत पड़ेगी, एंड EFT के साथ ये आप इसको भी ख़त्म कर सकते हैं। आपका अकेलापन, आपका इरिटेशन, एंग्जाइटी, जहाँ मैं कहूँ कि आपको लगता है कि मैं बहुत ही अकेली हो गई हूँ, मेरे जीवन में पता नहीं क्या हो रहा है, विद सिंपली टैपिंग आप हर एक समस्या का हल कर सकते हैं। जैसे अगर मैं उदास हूँ, परेशान हूँ, चिंता में हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मुझे इससे राहत मिले, तो क्या मैं खुद टैपिंग करके अपने आप को राहत दिला सकती हूँ, या मुझे किसी कोच की ज़रूरत पड़ेगी? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने मेरे से कि जब हम टैपिंग करते हैं लाइफ कोच के साथ, जैसे आप मेरे साथ करेंगे, उसका इफ़ेक्ट और जब आप खुद करेंगे, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि जब हम टैप खुद करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि कुछ ना कुछ कहीं स्टक एनर्जी जो आप बोलते हैं वो कहीं रह जाती है, और उसका असर पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव होता है। बिकॉज इट्स नॉट सिंपली टैपिंग नहीं है मैम, ये टैप के साथ स्क्रिप्ट भी चलती है प्रॉब्लम के हिसाब से। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, बैक, कोई भी आप नाम ले, हम ऐसे नहीं खाली टैपिंग नहीं करते। लाइफ कोच के साथ करेंगे तो उसका जो इफ़ेक्ट आएगा और जो आप खुद करेंगे उसमें बहुत डिफरेंस है, और हीलिंग की बजाय वो आप पे उल्टा पड़ जाएगा। जी, मेरा यही मानना है, जब भी टैपिंग करें लाइफ कोच के साथ करें, उनसे सेशन लें, उनसे जुड़े रहें,
फॉर जैसे आपका प्रॉब्लम है और जैसा आपका चाहते हैं लाइफ को बेहतर बनाना, 3 मंथ्स के लिए जुड़ सकते हैं, 1 ईयर जब आप चाहते हैं कि आप अपने लाइफ कोच के साथ एवरी 2 वीक्स 2 डेज इन अ वीक जुड़े, तो वो भी आप कर सकते हैं। अच्छा मैम, ये बताइए कि जैसे मुझे कोई समस्या है, कोई मानसिक तनाव है या मैं अकेलेपन में हूँ, मैं आपके पास आई, मैंने ये थेरेपी ली, तो कितने दिनों बाद मुझे आराम मिलेगा? या एक बार थेरेपी लेने के बाद मुझे हमेशा के लिए आराम मिल जाएगा, या एक बार मैंने थेरेपी ली उसके बाद छोड़ दी, फिर से मैं उसी समस्या में आ गई? यानी कि इसका असर कितनी देर रहता है? जब हम टैपिंग शुरू करते हैं, मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि पहले आप फर्स्ट 3 सेशंस लें, देन 5 लें। टैपिंग का असर, जैसे अगर किसी को बहुत मेजर बीमारी है, मेजर रोग है, तो उसके लिए टैपिंग अंदर तक डीप स्क्रिप्ट के साथ करनी पड़ती है। और जिनकी माइनर इशू है, फॉर एग्जांपल हेडेक है, सिंपल माइग्रेन है या बैक एक है, उसके लिए हम टैपिंग उस हिसाब से करते हैं। असर कितनी देर तक रहता है? जब आप टैपिंग मेरे साथ करते हैं तो आपको देयर एंड देन आपको फील होगा कि मेरी बॉडी में नई वाइब्रेशंस, नई ऊर्जा का संचार हुआ है। बिल्कुल, ये इतना कारागार है बिकॉज जब हम टैप करते हैं, टैपिंग से हमारे 7 चक्रस जो बॉडी के हैं वो एकदम उसमें से एनर्जी अनलॉक होकर आपकी पूरी बॉडी में फैल जाती है, फ्रॉम रूट चक्रा टू द क्राउन चक्रा। जी Yes. मैम, जैसे मैं चाहती हूँ कि मैं एक अच्छी ज़िंदगी जी सकूँ, और सबसे बड़ी बात है आजकल हर कोई चाहता है खुश रहे, सुकून में रहे। बिल्कुल। तो अगर मैं चाहती हूँ कि मैं डेली रूटीन लाइफ में कोई एक चीज़ टैप करूँ जिससे भी मैं हैप्पी रह सकूँ, तो वो कौन सा, मतलब कैसे टैप करूँगी मैं? हम सिंपल टैपिंग कर सकते हैं, बट उसमें भी ध्यान ये रखना है कि ज़्यादा खुद से ना करें, लाइफ कोच के साथ करें। सिंपल हम वे कर सकते हैं, इवन दो आई एम सफरिंग फ्रॉम लोनलीनेस इन माई लाइफ, कोई बात नहीं, कुछ समय की बात है, ये जाने ही वाली है। आई कम्प्लीटली चूज़ टू, अपने आप को प्यार करती हूँ, अपने आप को मैं बहुत ज़्यादा चाहती हूँ, बॉडी सोल माइंड से 100%। लोनलीनेस जो मुझे तंग कर रही है, ये लोनलीनेस जो मेरी ज़िंदगी का पार्ट बन गई है, दिस लोनलीनेस जो मेरे जीवन में पिछले 4 साल से है, रीज़न्स बहुत सारे हो सकते हैं, जो भी रीज़न्स हैं, जैसे जैसे मैं टैप करती जा रही हूँ वो रीज़न्स मेरी ज़िंदगी से, मेरे तन से, मेरे मन से, पूरे शरीर से बाहर आते ही जा रहे हैं। ये टैपिंग ही तो है जो ये असर दिखाती जा रही है। जैसे जैसे मैं टैप करती जा रही हूँ डिफरेंट 9 मेरिडियन पॉइंट्स पे, इसका असर कम होता जा रहा है। विद ईच टैपिंग ये मुझे पास लेकर जा रही है, किसके पास? पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, स्माइल, सारी एनर्जी अनलॉक होकर मेरे पूरे शरीर में मैं महसूस कर पा रही हूँ। वाइब्रेशंस का संचार हो रहा है, वह संचार जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। पॉजिटिविटी पूरी तरह हर एक नर्व में, हर एक सेल में। आप इस तरह जब आप करेंगे तो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदल जाती है। क्या बात है। अब मैं आपसे ये पूछूंगी कि वो 9 पॉइंट्स कौन से होते हैं जिसको आप टैप करके लोगों को राहत दिलाते हैं? चलिए, फर्स्ट पॉइंट है कराटे चॉप, ये हमारा पहला पॉइंट है। सेकंड है ओवर द आईब्रो, थर्ड है हमारा साइड ऑफ एन आई, फोर्थ है अंडर द आई, फिफ्थ है अंडर द नोज, सिक्स्थ इज चिन, सेवन्थ इज कॉलर बोन, एट्थ इज आर्मपिट के नीचे, एंड द 9th इज जहाँ हमारा क्राउन चक्र रिलेटेड होता है, सहस्त्रार चक्र। ये 9 पॉइंट्स है जिससे आप टैप करेंगे तो आपके एनर्जी का फ्लो बढ़ता है, प्लस चक्रास अलाइन अपने आप होते हैं और हीलिंग शुरू हो जाती है। एक चीज़ इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी कि बहुत सारे क्लाइंट जो मेरे साथ जुड़ते हैं, आप जब करते हैं टैपिंग, आपके शरीर के किसी ना किसी अंग में पेन आ जाती है। अच्छा। चाहे वह शोल्डर में आए, चाहे आपकी चेस्ट में आए, या हो सकता है आपकी सिर भारी हो जाए, तो उसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है। ये अक्सर पैरों में भी हो सकता है, पैरों में भी होता है, ये घबराने की कोई बात नहीं है। मकसद क्या है? आपकी हीलिंग शुरू हो गई है, आपकी एनर्जी को रास्ता मिल गया है, ब्लॉक एनर्जी जो भी कहीं अटकी थी, फंसी थी, वो सारी निकल रही है आपकी किसी ना किसी बॉडी पार्ट से। जो बॉडी का वीकेस्ट पार्ट होता है वहाँ ये जाके हिट करती है। तो कईयों को जो चेस्ट में हो या सिर में हो या कईयों की पेट में होती है, लेग्स में होती है, तो उसमें कोई भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, वो टैपिंग के ड्यूरिंग ही ठीक हो जाती है। और अगर ऐसा ना हो तो आपको अगले दिन ठीक बिल्कुल मिलेगी।
मैम कैसी कैसी प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं, मुझे ये जानना है Yes. कि इससे आपने कहा कि एक तो शारीरिक दर्द, शारीरिक दर्द में से मतलब कईयों के तो बहुत सीवियर पेन होती है, जी। बहुत ज़्यादा दर्द होता है, क्या वो भी समस्याएं ठीक हो सकती हैं? मैं डिटेल में जानना चाहूँगी कि अगर हम शारीरिक समस्याएं की बात करते हैं तो शारीरिक समस्याओं में से कौन सी समस्याएं दूर हो सकती हैं, अगर मानसिक समस्याओं की बात करते हैं वो, और रिश्तों में भी बड़ी समस्याएं हैं वो भी दूर हो सकती, तीनों के बारे में बताएं। चलिए, अगर हम शारीरिक स्तर पर बात करें, जिसे हम नाम दें फिजिकल वेलबींग, तो जैसे मैंने आपको पहले भी अभी इलेबोरेट किया, जैसे स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, बच्चों में फोकस नहीं है, मोबाइल एडिक्शन है, एग्ज़ाम प्रेशर्स है और एग्ज़ाम से पहले वो बहुत पैनिक करते हैं, ये सब चीज़ें फिजिकल लेवल पर सॉल्व होती है। सिर्फ टैपिंग से टैप करना है, कोई मेडिसिन नहीं लेनी, ना कोई आपको ऐसा सोचना है कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा। इसमें एक और बहुत बड़ी जो बात मैं ऐड करना चाहती हूँ, जैसे अगर आप मेरे क्लाइंट हैं एंड आई एज अ EFT लाइफ कोच, आपको इस टेक्निक पर विश्वास हो या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्लाइंट का विश्वास, क्योंकि मुझे पता है कि ये चीज़ें काम करती ही है। कोई भी समस्या है लोगों के, अभी तक कितने सालों के सर्वाइकल दूर किया मैंने, स्ट्रेस दूर किया है, एंग्जाइटी, इरिटेशन, लोनलीनेस, हेडेक का इशू, किसी के नी पेन में नी का इशू है, बहुत सालों से वो दर्द से करा रहे हैं, वो भी सॉल्व होता है बिना मेडिसिन के। अगर हम बात करें इंसोम्निया की, नींद नहीं आती, लोगों की नींद की गोलियां तक छूट गई है, अच्छा, सिंपली बाय टैपिंग, इतनी कारागार है जी। क्योंकि जब हम टैप करते हैं तो हमारे चक्रास पे इफेक्ट करता है, 7 चक्रास, स्टार्टिंग फ्रॉम रूट चक्रा टू सेक्रल, सोलर प्लेक्सेस, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई एंड क्राउन चक्रा, ये सारी एनर्जी के ब्लॉक खुलते हैं। EFT से मैं फिजिकल वेलबींग की अगर मैं और बात करूं तो हमारे चक्रास एकदम अलाइन और बैलेंस होते हैं। उसका हम डिफरेंट एक कोर्स रखा है जिससे सिर्फ चक्रास पे ही फोकस है, चाहे चक्रास को फोकस करने के लिए 7 डेज लगे या 10 डेज लगे, उसको मैं पूरी तरह करती हूँ और क्लाइंट भी सेटिस्फाई होकर जाते हैं। जी। तो मैम अभी आपने शारीरिक और मानसिक समस्याओं की बात तो की है, रिश्तों की बात भी कर लेते हैं। आजकल लोग ज़्यादातर परेशान तो इसीलिए हैं क्योंकि उनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। तो क्या इससे क्या हम रिश्तों को भी सुधार सकते हैं? बिल्कुल मैम, रिश्तों को सुधारना EFT के लिए एक तो जिसे हम कहते हैं ना चुटकी का काम है। अच्छा। तो रिश्तों में जो रिसेंटली मेरे पास क्लाइंट जुड़े भी थे, तो उनका ये किस्सा अगर मैं सुनाऊं कि उनके जो हस्बैंड थे तो उनका कहीं ना कहीं अफेयर चला किसी उनके ही डिपार्टमेंट की लड़की के साथ। मैडम यहाँ जलंधर में काम कर रहे थे बैंक में, सुबह जाना 10 बजे और लेट आना, उनको कोई खबर नहीं कि क्या कैसे चल रहा है, मेरी पर्सनल लाइफ कहाँ जा रही है। 4 साल का उनका बेटा है और वो मेरे पास कनेक्ट हुए, उन्होंने मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हुए, जहाँ से नंबर लिया, एक्सचेंज किया और सेशन लगाए। बाद में उनके वो हस्बैंड का जो इशू था कि वो जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था वो EFT से छूट गया, तो रिश्तों में काम करती है। अच्छा जी। तो ऐसा भी होता है कि जैसे ये जोड़ा, आपने 2 लोगों को आपस में जोड़ा, हाँ जी, तो अगर कोई इंसान डिटैच होना चाहिए किसी से, मगर किसी के साथ हम बहुत अटैच्ड हैं पर वहाँ पर हमें प्यार नहीं मिल रहा, केयर नहीं मिल रही, हमें लगता है कि हमें इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहिए, लेकिन हम इतने इमोशनली वीक हैं, हमें लगता है कि ये इंसान तो मेरी कमज़ोरी बन चुका है, मैं इसको नहीं छोड़ सकती, तो क्या हम डिटैच्ड भी हो सकते हैं? बिल्कुल, आपने बहुत एप्रोप्रिएट सवाल पूछा, मेरे मन में भी ये सवाल था। ये रिसेंटली सेशन हुआ है, एक लेडी थे, स्कूल टीचर फ्रॉम दिल्ली, 2 कुलीग थे, वो दोनों ही कुलीग पहले टीचर थे और बाद में वो उनकी जो दूसरी कुलीग थी वो प्रमोट हो गई एज हेड। तो जब वो प्रमोट होगी उन्होंने रेखा जी को बहुत ही नीचा देखना शुरू कर दिया कि ये तो कुछ भी नहीं है। उनका मुझे कॉल आया, उन्होंने बात की, समस्या का क्या थी उसमें, जैसे आपने बोला कि कोई पर्सन से हम डिटैच होना चाहते हैं, उनके मन में तन में वो मैडम बैठी हुई थी कि जब भी उनको वो देखती थी और जाकर सुबह मिलती थी, उनको एकदम गुस्सा बहुत चढ़ता था। अच्छा।
तो उनके साथ टैपिंग के 5 सेशंस किए हमने, और जैसे ही हमने टैप करना शुरू किया, आफ्टर द 4th सेशन वो मुझे खुद उन्होंने बोला कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैडम, ये मैडम मेरे सामने खड़ी है या नहीं खड़ी है, मैं इसको ऐसे ही ट्रीट करती हूँ जैसे बाकी कोलीग्स हैं। तो EFT ये रिश्तों में भी काम करती है। कोई पर्सन को आप अपने दिल और दिमाग से बाहर निकालना चाहते हैं या आप किसी के साथ अच्छा रिलेशन बनाना चाहते हैं तो EFT बहुत कारगर है। मैम ये टेक्निक कहाँ की है बेसिकली? ये टेक्निक अगर हम बात करें, ये फर्स्ट आई थी USA में, जिसे गैरी क्रैग जी ने लेके आए थे, देन जॉन ब्राउन, एंड देन एक और जो इनके ही फील्ड के थे, टोनी रॉबिन्स। तो जब ये टेक्निक वहाँ फॉरेन में आई, इंडिया में इसका बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। धीरे धीरे लोगों को पता चलना शुरू हुआ, पर मैं अभी भी यही कहूँगी कि हमारे पंजाब रीजन में, स्पेशली जलंधर, कह लो लुधियाना, यहाँ अवेयरनेस की बहुत कमी है। लोग कहते हैं कि शायद ये मजाक ही है, इससे क्या ठीक होगा, हम तो मेडिसिन पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, और ये विदाउट मेडिसिन आप ठीक हो रहे हैं, तो मुझे लगता है इससे ऊपर कोई टेक्निक ही नहीं है जी। हाँ, इसमें अगर मैं ऐड करूँ, रेखी हीलिंग भी बहुत अच्छी टेक्निक है जो हीलिंग का ही पार्ट है। जैसे EFT हम करते हैं, ये टच थेरेपी है, जैसे हम 9 पॉइंट्स पर टच करते हैं, और रेखी की बात करें तो वो हाथों से इसी पोजीशन से दी जाती है, सर्टन सिंबल्स लगाकर, सर्टन अफर्मेशंस देकर। तो हाथों से ये टच थेरेपी नहीं है रेखी, और ये टच थेरेपी है, पर दोनों का इफेक्ट अपनी जगह 100% है। जैसे मैम आपको इतने सालों का एक्सपीरियंस है, कैसे कैसे केस लेकर लोग आते हैं आपके पास? ज़्यादातर प्रॉब्लम्स किस चीज़ में है? ज़्यादातर प्रॉब्लम मैम, चाहे वो बैंक का मैं किस्सा लूँ, कॉलेज या स्कूल की जॉब, स्ट्रेस तो एक बड़ा कारण है। जैसे हम कहते हैं ना कि पंजाबियों की आदत होती है कि कोई बात नहीं, फिर देख लेंगे हम, तो वो डिले करते करते चीज़ें फैल जाती है। एक छोटा सा नन्हा सा पौधा जब हम लगाते हैं मिट्टी में, उसकी जड़ें बहुत कम होती है, छोटी होती है, उसको अगर हम निकालना चाहें तो बहुत हम इजीली निकाल सकते हैं, पर जब वो बड़ा पेड़ बन जाता है जिसका तना मजबूत हो जाता है, उसको अपरूट करना शायद हमारी बहुत मशक्कत लगती है। सेम वे हमारी लाइफ का है। लोगों में जो देखा है प्रॉब्लम, बच्चों में एंग्जाइटी बहुत है, बच्चे 5th और 6th क्लास में हैं, वो एंग्जाइटी से सफ़र कर रहे हैं। मोबाइल एडिक्शन बहुत है। उसका रीज़न मैं ये कहूँगी कि जैसे दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, मदर्स के पास टाइम नहीं है, और अगर टाइम है तो डिवोट नहीं कर पाते क्योंकि घर के काम भी करने हैं, बाकी चीज़ें भी देखनी है, तो वो मोबाइल बच्चों को पकड़ा कर घर के काम करती है, जिससे ये चीज़ें और स्प्रेड होगी। डिप्रेशन बहुत कॉमन है, लोग आलसी बहुत है। ये मेरे साथ लोग अलग अलग शहरों से, रीजन से जुड़े हैं, जिनका आलसीपन का, स्ट्रेस का, एंग्जाइटी का, सर्वाइकल का इशू, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हम स्क्रीन के सामने ही काम करते हैं, तो उसमें बैठकर ना हमारी केवल बैक और नेक दर्द करती है, हमारी आंखों पे भी स्ट्रेन पड़ता है। और EFT जब आप करते हैं टैपिंग से, आपकी पूरी बॉडी इस तरह रिलैक्स होती है जैसे आपने एक अच्छी हेड मसाज ली हो। ये इतनी इफेक्ट है, पूरी बॉडी की डेंटिंग पेंटिंग हो जाती है EFT से, मैं ये कहूँगी। बहुत अच्छी मसाज, यानी कि ये साइंटिफिक मेथड है। बिल्कुल साइंटिफिक है, डिफरेंट फ्रॉम चाइनीज़ एक्यूपंक्चर जहाँ नीडल्स लगाकर हम चीज़ें सॉर्ट आउट करते थे, और यहाँ सिर्फ हमने टैप करना है 9 मेरिडियन पॉइंट्स पे और चीज़ें उभर के सामने आती है। पहले 2 सेशन जब मैं करती हूँ किसी भी क्लाइंट के साथ, तो उसमें क्या होता है, क्लाइंट्स बहुत देर तक रोते रहते हैं। अच्छा। क्योंकि उनकी वो जो इमोशन स्टक है, कहीं अटकी है, कहीं फंसी है, वो बाहर निकल के आती है, और ऐसी ऐसी चीज़ें आती जो वो मुझे पहले नहीं बताते, पर वो अपने आप आ जाती है और वो बोलते हैं। मुझे पता भी हो, मैं पहले नहीं बोलती कि ना तो क्लाइंट को एम्बैरेस करना है, ना मुझे कोई मोटिव है उनको नीचे दिखाने का। मैं तब क्वाइट रहती हूँ, साइलेंट रहती हूँ, और वो क्लाइंट अपने आप बोलते जाते हैं कि मैडम मेरे साथ तो ये भी इशू है, मेरा तो यहाँ एक फ्रेंडशिप थी 4 साल की, वो भी ख़त्म हो गई, जिसकी वजह से मैं उस पर्सन को दिमाग से नहीं निकाल पा रही। ये बहुत सारी चीज़ें सामने आती है।
एक सेशन का मुझे अभी भी याद है, जब मैंने किया था, लेडी फ्रॉम केरला जी। तो 55 की एज होगी, वो मेरे साथ जुड़े थे कि मुझे बहुत आलसीपन है। अच्छा। इतना आलसीपन था मैम, उनके बैंक घर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे था और वो बैंक का अकाउंट बंद करवाना था और एक नया खोलना था, वो नहीं जा पा रहे थे। हमारे दूसरे सेशन के बाद वह लेडी वहाँ बैंक गए, अकाउंट बंद भी करवाया और खोला भी, और थर्ड सेशन में उन्होंने ये मुझे खुद बोला कि जैसे वो उनको साफ़ सफाई का बहुत शौक़ था, घर में नई चीज़ें पकवान बनाने का शौक़ था, वो भी उन्होंने छोड़ दिया था क्योंकि वो कहते मेरा दिल ही नहीं करता मैम काम करने को, मैं क्या करूं। तो हमारे तीसरे सेशन के बाद उन्होंने वो भी शुरू किया। उनको डेकोरेशन का शौक़ था कि घर में कुछ फ्लावर पॉट्स रखने हैं, कहीं पे हमने अच्छी सजावट करनी है एंट्रेंस पे, बेडरूम में, वो भी शुरू किया। बाय द एंड ऑफ द थर्ड सेशन एंड फोर्थ सेशन उनकी बैक एक थी, पता नहीं कितने सालों से थी, वो अपने आप ख़त्म हो गई टैपिंग से। हमने टैप बैक एक नहीं किया था, हमने टैप किया था उनके आलसीपन पे। जी। देखिए, एक प्रॉब्लम के साथ दूसरी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो रही है। मैम आपने ना अभी जब आप टैपिंग का भी समझा रहे थे तो आप बड़ी पॉजिटिविटी के साथ बोल रहे थे कि मैं बहुत खुश हूँ या मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं टैपिंग से हील हो रही हूँ। तो क्या जो पॉजिटिव वर्ड्स हम बोलते हैं अपने लिए वो वर्क करते हैं? जैसे लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन रियली वर्क करता है? बिल्कुल। मेरा ये मानना है कि जैसी ऊर्जा हम अपने भीतर रखते हैं और हम बाहर देते हैं तो पूरे ब्रह्मांड में वो जाती है, यूनिवर्स में। और जब वह जाती है, आप हमेशा पॉजिटिव बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं जाके अट्रैक्ट ज़रूर होती है। जी। और ये होती है, ये बात मैंने खुद एक्सपीरियंस की है। जी। यानी कि जो हम कहते हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसे हम बन जाते हैं या वो हमें चीज़ें मिलने लगती है। तो वाकई में ये चीज़ें वाकई में है। अगर मैं अपनी EFT टैपिंग की बात करूं, अगर मैं रेखी की बात करूं, इट ऑल बाय गॉड ग्रेस। उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, प्लस कैसे इसमें जर्नी में आई, अगर मैं ये बताना चाहूँ ब्रीफ में, मेरी मदर को पैरों के तलवों में बहुत दर्द रहता था, तो मेरी पास ही मेरे ताया जी की बेटी रहती थी, जिसे मम्मा कहते थे कि आज तू मेरी रेखी कर देना तो मैं अच्छी तरह हील हो जाऊँगी। मुझे ये लगता था कि अगर वह कर सकती है देन मैं क्यों नहीं कर सकती। हर बार तुम कितनी बार किसी को बोलोगे, कहीं ना कहीं बंदा कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपने काम में फंसा होता है, अटका होता है, तो मुझे भी सीखना चाहिए। मैंने पहले मम्मा का, अपनी मदर का पैरों के तलवों को हील किया, देन EFT से मैंने अपने ऊपर काम किया। मैं क्या काम किया, मुझे बहुत गुस्सा आता था। अच्छा। शायद मेरे हाथ में जो चीज़ होती थी, मुझे गुस्सा आता था तो मैं फेंक देती थी। अच्छा। तो वो EFT से हील किया। मैंने अपने चक्रास अलाइन किए सिंपली थ्रू EFT। इतनी कारागर है ये टेक्निक कि आपके बॉडी के फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल ब्लॉक निकाल कर आप हील होते हैं। यानी कि आपका अपने आप पर कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल होता है जी। मैम कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स केस आपको याद है कि कोई इंसान सभी तरफ से निराश होकर आपके पास आया हो कि मैंने तो सभी जगह धक्के खा लिए पर मुझे राहत नहीं मिली? कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स केस याद है कि फिर आपने इस थेरेपी से उसको ठीक किया हो या उसको लगा हो कि हाँ मैंने धक्के खाकर मैं सही जगह पर आया हूँ, यहाँ पर मुझे जो है सुकून मिल रहा है? ये मैं केस बता रही हूँ जो हमने केरला के वो 55+ लेडी के साथ किया था। उनके साथ मैंने 4 इशू सॉर्ट आउट किए। पहला था उनका लेजीनेस पे, सेकंड उनके स्ट्रेस पे, देन एंगर, और फिर उनका बैक एक का तो अपने आप हो गया, वो मैंने नहीं किया, बट वो टैपिंग से एक एक इशू के बाद अपने आप चलता गया। और उनके साथ मैंने ये भी सॉर्ट आउट किया कि उनको घर में उनकी एक बेटी थी और हस्बैंड का बिजनेस, बेटी काम पर चले जाती थी, उनको हमेशा रहता था अकेलापन, लोनलीनेस, तो वो उनका दूर हो गया। आज की डेट में उनकी लाइफ और उनकी लाइफ आज से 4 साल पहले बहुत डिफरेंस है जी, बहुत। और जो लड़की रिसेंटली जो मेरे साथ जुड़ी है, अक्षिता, बेंगलोर से, उसका सिर्फ वो 19 एज की है पर उसकी लाइफ इतनी मैसअप है मैम कि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। CA तो वो कर रही है, CA में दिल नहीं है। उनसे मैंने ये पूछा क्या ये तुम्हारा चॉइस था या पेरेंट्स का फोर्सफुल डिसीजन था? कहती मेरी चॉइस थी। फिर मैं कह छोड़ने की कगार पे है। 3 दिन उसकी टैपिंग हो गई। आज उसका 4th डे है।
वो उसका माइंड ये बन गया है कि मैंने सीए नहीं छोड़नी है। देखिए है ना कितना इफेक्ट होता है उसके माइंड में। एक ये था इफेक्ट, और एक पर्सन जो उसके 4 साल से उसके साथ जुड़ा था, कहीं ना कहीं वो उसको छोड़कर ड्यू टू उसके फादर की ट्रांसफ़र मुंबई हो गई। वो उसके मन से, दिल में तो है मैं कॉल करूं, मैं बात करूं, पर वो एफर्ट नहीं कर पा रही, वो अंदर से जज्बा नहीं आ रहा। तो आज उसने वो भी काम कर दिया। जी। कोई इसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है? साइड इफ़ेक्ट मैम इसका कोई नहीं, हमेशा पॉजिटिव ही पॉजिटिव। साइड इफ़ेक्ट सिर्फ एक होगा, यदि आप खुद से करेंगे तो साइड इफ़ेक्ट है। कोच के साथ आपका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, आपकी एनर्जी का स्तर ऊपर तक जाता है और आपको पूरे दिन इतनी पॉजिटिविटी महसूस होती है कि शायद आपको थकान कहीं लगती ही नहीं है। जी। और शायद आपको लगे ना कि मैंने आज थक गई हूँ, मेरा सोने का दिल कर रहा है, आपको ये भी नहीं लगेगा। जी। तो मैम आपने बड़े विस्तार से हमें बताया कि EFT होती क्या है, क्योंकि मेरे ख्याल से ये एक नई टेक्निक है जो अभी अभी प्रचलित हो रही है, और आपने बड़ी डिटेल में हमें हर एक जानकारी दी है। और मैं चाहती हूँ कि लास्ट में जाते जाते टिप्स दे दी, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हम हैप्पी रहें, खुश रहें, और पीस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे टिप्स दें कि हम अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में खुश रह सकें, सुकून में रह सकें। पहला टिप तो ये है कि जब भी आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आता है उस समय आप उसको नेगेट करें। कैसे? या तो कहीं घूमने निकल जाएं, या कुछ अच्छी आपकी कोई पुस्तक है उसको पढ़ें, या जिससे आपने बहुत सालों से बात नहीं की है उससे बात करें। सेकंड है अपने साथ वक्त बिताएं, वो बहुत ज़रूरी है। और अपने आप को प्यार करें। हम खुद को ही प्यार नहीं करते, जिस वजह से सारी प्रॉब्लम खड़ी होती है। हम लोगों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि उसने क्या कह दिया, उसने ये गाड़ी ले ली और मैं पीछे रह गया। वो चीज़ें नहीं करनी है। अपनी ही बॉडी को हील करने के लिए, और मैं ये भी कहूँगी कि अपनी इस EFT को अपनी लाइफ का पार्ट एंड पार्सल बनाएं, जिसमें आपका कुछ भी नहीं लगेगा, सिर्फ टैप करना है। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है। लोग नींद की गोलियां खाते हैं, डिप्रेशन की गोलियां खाते हैं, उससे तो ये बहुत बेटर है। जी। क्या है एक चीज़ जो मैं कहूँगी कि स्टेप लेने की ज़रूरत है। आपने सुना तो बहुत मेरे को, पर आप इसको एग्जीक्यूट करना वो आपका काम है। जी। क्योंकि जब हम स्टेप लेते हैं तो भगवान भी मदद करता है उस चीज़ में हमारी। बिल्कुल, कहते हैं सबसे पहले अगर इंसान खुद अपनी मदद करता है तभी भगवान आपका हाथ थामते हैं। हाँ, तो जब हम घर से निकलेंगे नहीं कहीं तो हम कहीं नहीं पहुँचेंगे। जी। है ना? मुझे ये लगता है। और ज़्यादा से ज़्यादा EFT को अपने लाइफ में बनाएं। इसके साथ आप अपने बॉडी को, माइंड को काम रखने के लिए EFT का बिल्कुल करनी चाहिए, हर एक बंदे को करने चाहिए। और मैं ये भी कहूँगी जब भी आपको ठीक लगे, जो भी आपको चीज़ें अच्छी लगी मेरे में, आप ज़रूर मेरे साथ जुड़िए और अपनी समस्या का समाधान कीजिए, ताकि आपका जीवन, एक ही लाइफ है, उसको अच्छे से जीजिए। बिल्कुल सही बात है। एक ही ज़िंदगी मिली है, इसको जीना चाहिए, खुश होकर जीना चाहिए। और मैम ने बहुत अच्छी बात कही है, अपने साथ समय बिताना चाहिए। बिल्कुल बिताना चाहिए। जितना हम अपने साथ जुड़ जाएंगे, जितना हम अपने आप को प्यार करना शुरू कर देंगे, मेरे ख्याल से ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी। कोई मत सोचिए कि क्या कहेंगे लोग, मैंने ये पहना है, मैंने यहाँ जाना है तो लोग मुझे देख रहे हैं, जब मेरे में आ रहा है इंफीरियर कॉम्प्लेक्स। कुछ ना सोचिए, बस जो करना है उसको कर डालिए। जी। ये है ज़िंदगी का जीने का मूल मंत्र। EFT के साथ साथ मेडिटेशन में भी आना चाहिए हमें, जो हमें स्पिरिचुअलिज्म की तरफ भगवान से जोड़ते हैं और काम, पीसफुल माइंड देती है। जी। तो कोशिश करेंगे कि हम मेडिटेशन पर भी कभी बात करें और दर्शकों को बताएं कि मेडिटेशन कैसे करनी चाहिए और इससे कैसे हमारी लाइफ जो है वो चेंज हो सकती है। मैम, आपने कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत थैंक यू जी, आपने इतना किया, थैंक यू सो मच जी। तो अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो एक तो मैम का नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप मैडम को कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट देकर जो है वो पूछ सकते हैं। आज के विशेष प्रोग्राम में इतना ही। खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।